नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में बैठे हैं। चूँकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव आने वाला है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है जो कि सम्यक संवाद द्वारा आयोजन किया जा रहा है। सम्यक संवाद एक ऐसी पहल है जो समाज में शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संवाद को स्थापना करने के लिए बनाया गया है। इस पहल को कैसे दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी अपना उत्साहन देगी, कैसे इसको आगे बढ़ाएगी, उनसे इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए अभी हम दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर धनंजय जोशी के साथ बैठे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, शुरुआती सवाल हम यही लेना चाहेंगे कि जो ये सम्यक संवाद है, क्या सोचकर इसकी स्थापना की गई थी? सम्यक संवाद मुझे लगता है कि ये एक सेतु का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा समस्त देश के शिक्षकों के बीच और समाज के बीच। और इसकी आवश्यकता ये लगी कि यूनिवर्सिटीज़ जो बनती हैं वो समाज को वापस कुछ दें, ज्ञान के साथ साथ समाज के साथ भी जुड़ें। तो हमने इसके लिए एक पहल करी कि जो हमारे अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाते हैं या बुद्धिजीवी वर्ग के अध्यापक हैं और लेखन का, साहित्य का, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये हमने एक सम्यक संवाद नाम की एक संस्था बनाई जिसका बहुत ही महत्व है। सम्यक माने, अगर आप देखें बुद्धिस्ट की पूरी फिलॉसफी बुद्ध की, उसमें सम्यक माने होता है सही। तो जो सही है और जो राइट है, जो कंटेम्प्रेरी है, उसको हम संवाद के माध्यम से स्थापित करें। तो सर, क्या जो ये सम्यक संवाद है, क्या सिर्फ ये दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के लिए ही काम करेगा या जो बाकी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में उनके लिए भी काम किया जाएगा? मैंने आपसे शुरू में अपनी पहली ही स्टेटमेंट में कहा कि ये एक पुल का काम करेगा। ये केवल दिल्ली सरकार के, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की कोई बपौती नहीं है। ये हमने खुला एक मंच बनाया है। ये दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के अंडर एक इनिशिएटिव है, ये एक पहल है। ये शैक्षिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे जो विन्यास हैं, सारे जो हमारे इसके जो पहलू हैं, इन सारे पहलुओं पे काम करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन के ऊपर भी असर हो। हम केवल विद्यार्थियों को क्लासरूम के लिए तैयार ना करें, बल्कि हम उन्हें समाज के लिए तैयार करें और वो समाज में जाएं। हमारे यूनिवर्सिटी के बगल में ही एक छोटी सी बस्ती है, तो ऑट्रम लाइन के साथ ही एक हमारे साथ एक जे क्लस्टर का एरिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर इनको शिक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग और मेंटल वेलबींग और बहुत तरीके की उनको आज की डेट में दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। जब मेरी उनसे वार्ता होती है इन बच्चों के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस विश्वविद्यालय के बनने के विषय में पता तो था, हमें ये पता जान के आश्चर्य हुआ उन्हें उसके ये विश्वविद्यालय हमारे लिए भी कुछ करना चाहता है। तो हम चाहते हैं ऐसे वॉलंटरी टीचर्स, ऐसे वॉलंटरी समाज के लोग जो इस समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अकेला केवल और केवल टीचिंग और ट्रेनिंग का काम नहीं करेगा। इसका काम कहीं न कहीं सोशल इनिशिएटिव लेना भी है, समाज के उस वर्ग तक जाना भी है जो समाज से कटा हुआ है, जो चाहता है उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। तो इस काम को देखते हुए हमने सोचा कि हम इस इनिशिएटिव के द्वारा हर वीक में 2 एक्टिविटी रखें और उनके माध्यम से एक इंटरवेंशन का काम करें, एक एजुकेशनल इंटरवेंशन, एक लिटरेरी इंटरवेंशन, एक कल्चरल इंटरवेंशन, एक सोशल इंटरवेंशन। तो सर, जो ये दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, इस नाम से अगर कोई इंसान सुनता है तो उनको यही समझ आता है कि शायद टीचर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी है या उनको ट्रेन करने के लिए कुछ है। लेकिन हम अपनी ऑडियंस को भी ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बच्चों के लिए ये कितना काम करेगी। जो बच्चे हैं, क्या बीएड, एमएड, उसके अलावा ये कितना बच्चों को प्रोत्साहन करने का काम करेगी? ये विश्वविद्यालय टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ही प्राइमरीली बना है। इसमें अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ये काम तो टीचर्स ट्रेनिंग का ही करेगा, लेकिन टीचर्स का 360 डिग्री, अगर आप किसी शिक्षक का निर्माण करते हैं तो उसका 360 डिग्री, जो 360 डिग्री अगर आप डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं, उसका होलिस्टिक सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक,
जितने भी पहलू हैं वो तब डेवलप होते हैं जबकि उसके पास सेंसिटाइजेशन और संवेदनशील उसके पास हृदय हो। तो संवेदनशीलता तभी आती है जब टीचर सोसाइटी से जुड़ के काम करे, अपने आसपास के परिवेश से मिल के काम करे। हमने सिर्फ डिग्री वाले विद्यार्थी नहीं पैदा करने, हमें ऐसे विद्यार्थी पैदा करने हैं जो समाज के अभिकर्ता हों, सोशल चेंज के लिए बात करें, समाज के एम्पावरमेंट की बात करें। और कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहाँ का टीचर पूरी तरीके से विकसित ना हो, संवेदनशील ना हो, परिपक्व ना हो। तो उसी परिपक्वता की एक कड़ी है शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का सम्यक संवाद। तो सर, मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ की बात हुई है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कैसे कोई बच्चा काम करेगा। तो आज की जो सोसाइटी है, अगर हम देखें तो कम होती जा रही हैं सर चीज़ें। अगर हम सर्वेस की भी बात करें, रिसर्च की भी बात करें, तो ये सामने आता है कि एथिकल वैल्यूज़ लोगों में कम होती जा रही हैं। सिर्फ अपने बारे में लोग सोचना शुरू कर चुके हैं और सोसाइटी के बारे में ख़त्म। तो इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बहुत पहले एक गाना मैंने सुना था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, और सूरज ना बन पाए तो क्या दीपक बन के चलता चल, सत की राह पे चलता रहे। आजकल जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कुकून, अपने कंफर्ट जोन, अपने लिए ज़्यादा जीते हैं। हम अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, अपने और अपनों से आगे हम नहीं सोचते। और इसी वजह से आज इतनी सारी समस्याएं हैं कि आज आप देखें कि छोटी छोटी सी बातों पर लोगों में आवेश आ जाता है, रोड रेज की घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं। तो एथिकल मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे देश की धरोहर थी, जिस देश ने सबसे पहले सत्याग्रह और सत्य की बात करी, जिस देश ने सबसे पहले वो तमाम धर्म के 10 लक्षणों की बात करी, उसने अस्तेय और से लेकर के में सभी के सभी धर्म के पहलू आ जाते हैं, सत्य, आचरण सब आ जाता है। उस देश के अंदर अगर मॉरल वैल्यूज़ का क्राइसिस होता है तो ये विश्व के लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई जाती थीं। जिस देश में जो है हर तरीके से मॉरलिटी की अगर बात होती थी तो टीचर सबसे बड़ा सोर्स होता था मॉरल एजुकेशन का। तो आज अगर जो मॉरलिटी, आज जो अगर ये नैतिक जो हमारा पतन हो रहा है समाज के रूप में, अगर हम देखें कि हर तरीके का एक तरीके से डिक्लाइन आता जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी वो हमारी एजुकेशन की है। अगर हम अपनी शिक्षा के अंदर नैतिक मूल्यों को अगर हम लेके आएँ तो हम एक बहुत अच्छा देश बन सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, जो एक किसी शायर ने कहा कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। तो हमें इंसान बनाने की, आदमी से उसे इंसान बनाने की, मनोर्भव की बात करता है हमारे वेद, उसको मनुष्य बनाने की, एक अच्छा संवेदनशील इंसान जो दूसरों के बारे में भी सोचे, अपने साथ साथ समाज के बारे में भी सोचे। जिस तरीके के आज प्रदूषण, जिस प्रकार की आज हमारे समाज में जेंडर के रिलेटेड इश्यूज़, और जिस प्रकार के आज हमारे देश में करप्शन और बहुत तरीके की जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं एक सम्यक शिक्षा की आवश्यकता है, नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा की आवश्यकता है। हम एक विश्वगुरु तभी बन पाएंगे अगर हमने अपने देश के अंदर कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ का हमारा जो होना चाहिए। और ये टॉट के लिए नहीं होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ के बारे में कहा जाता है इट इज़ नॉट फॉर टीचिंग, इट इज़ नॉट फॉर प्रीचिंग, दे कैन ओनली बी कॉट। ये व्यवहार के द्वारा आता है। तो ऐसे अध्यापक बने जो अपने व्यवहार द्वारा, कथनी करनी में जिनके कोई अंतर ना हो। तो ये एक दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अपने ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना चाहता है जो मॉरली कमिटेड हों, अपराइट हों, हमारे विद्यार्थियों के अंदर वो तमाम चीज़ें आएँ ताकि वो एक अच्छे नागरिक, एक देशभक्त नागरिक बन पाएँ। ये इस विश्वविद्यालय का प्रयास है। तो 15 जुलाई 2022 को जो कार्यक्रम होने वाला है यूनिवर्सिटी में, जो सम्यक संवाद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या होने वाला है? वो समाज के लिए क्या काम करने वाला है? देखिए, सम्यक संवाद की स्थापना मैंने आपको बताया, हमारे समाज के तमाम जो हमारे एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव है ये। हम 15 जुलाई के दिन, हम इस साल आपको पता ही होगा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपने भी बताया भी, उसकी श्रृंखला के तहत पहला कार्यक्रम और सम्यक संवाद का विधिवत सूत्रपात हम करने जा रहे हैं। उस दिन हमने स्त्री स्वातंत्रता, स्त्री की स्वतंत्रता के पक्ष को
मुख्य अपना वो बनाते हुए विमन जो हमारी कवयित्री हैं, जो हमारी पोएटेस हैं, जो हमारी काव्य लिखती हैं, पढ़ती हैं, हमने पहला मंच उन्हें दिया है। तो ये एक तरीके का फीमेल जो है एम्पावरमेंट, एक विमन एम्पावरमेंट, एक फेमिनिज्म कहिए, एक तरीके की पितृसत्ता से मुक्ति की एक बात करता हुआ ये कार्यक्रम होगा। और इसमें बहुत हमारी समकालीन नामचीन कवयित्री आ रही हैं और ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी और उनके साथ जो है पूरी के पूरे शिक्षा की जो टीम है वो आकर के इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रही है। और मुझे लगता है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ अपने रिसर्च और अपनी उससे नहीं जाना जाता, परीक्षाओं से। वो समाज के लिए क्या करता है, वो कितना इम्प्रेसिव करता है, कितना उसका इनिशिएटिव लेता है, कहाँ हस्तक्षेप करता है। तो ये सम्यक संवाद एक हस्तक्षेप है, एक राइट इंटरवेंशन है। और मुझे लगता है आप सभी की मदद चाहिए, तभी ये यज्ञ पूरा हो पाएगा। तो आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी सर कि ये कार्यक्रम के बाद अगर हम एक रोड मैप की बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आप इस कार्यक्रम के बाद सम्यक संवाद में जोड़ने वाले हैं? जी, सम्यक संवाद के माध्यम से हम बहुत तरीके की इंटरवेंशन पहल कर रहे हैं। हमने इसके अंतर्गत केवल काव्य पाठ ही नहीं सोचा, हमने इसके साथ साथ बाल उत्सव भी सोचा है। उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बाल उत्सव सोचने का काम कराने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हम राइटर्स का भी एक मीट कराना चाहते हैं। हम एक लिटरेरी फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल भी कराना चाहते हैं सर्दियों के मौसम में। और इसके अलावा हम विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े भी बहुत सारे काम कराना चाहते हैं। एडोलेसेंट एजुकेशन से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। तो एक बहुत समग्र रूपरेखा हम इसकी तैयार करी और इसके बुनियाद में ही बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत अच्छे पदों पर काम करते हुए भी वॉलंटरी। और ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी एक्सरसाइज एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है, अवैतनिक है, जिसमें किसी भी तरीके का प्रोत्साहन, केवल वो प्रोत्साहन मॉरल प्रोत्साहन है। इसमें कहीं पर भी हम किसी तरीके का कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रहे, हम उसमें सिर्फ उनको मॉरली अपना वो देते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, वो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय से जुड़ें। साथ ही कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो हमें इसमें अपना सहयोग दे रही हैं। कई NGOs हैं, वो भी हमें अपना प्रपोजल भेज रही हैं, हम देख रहे हैं। कई अकादमियाँ हैं, हिंदी अकादमी जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, वो संयुक्त रूप से हमारे इस काव्य पाठ में भाग ले रही है और वो चाहती है कि हम इस तरह के कार्य मिलजुल कर करें। तो हम अगर सारे देश के यूनिवर्सिटीज़ को अगर स्कूलों से जोड़ दें, समाज के साथ जोड़ दें, तो जो एक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण आयाम है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए, वो तभी हो पाएगा जब यूनिवर्सिटी एक अलग कंफर्ट जोन में ना रहें, बल्कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स सोसाइटी में जाएं और सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो मदद करने के लिए विश्वविद्यालय में आएँ और समाज की ज़रूरतों के साथ जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बनने के लिए और हमारी ऑडियंस को बताने के लिए कि सिर्फ पढ़ना ही एक समाज के लिए अच्छा कार्य करना नहीं है, बल्कि जब सामाजिक कार्यों से आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो सोसाइटी फेस कर रही है। तो एजुकेशन से जुड़े सारे मुद्दों को नेशन लाइव आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें नेशन लाइव के साथ।